नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूँ लालिमा। छत्तीसगढ़ में एक ज़िला है बालोद, वहाँ पर एक गांव है हीरापुर। अभी 24 मई के दिन हीरापुर में एक शादी हुई, लेकिन ये जो शादी हुई वो बाकी शादियों से काफ़ी अलग रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिस लड़की की शादी हुई है उस लड़की की शादी उसकी सास ने ही करवाई है। उस लड़की की दूसरी शादी हुई है। दरअसल मामला ये है कि जिस लड़की की शादी हुई है उसके पति की मौत 2 साल पहले हो गई थी और उसके बाद से ही वो अकेले रह रही थी। तो सास को अपनी बहू की ये हालत देखी नहीं गई और उन्होंने अपनी बहू की दूसरी शादी करवाने का फैसला किया। इस मामले को और भी ठीक तरह से जानने के लिए हमने हमारे स्ट्रिंगर किशोर साहू से बात की। उन्होंने जो हमें बताया हम आपको बता रहे हैं। हीरापुर गांव में चंपाबाई साहू नाम की एक महिला रहती हैं और इनका एक बेटा था डोमेंद्र साहू। अब जब डोमेंद्र बड़ा हुआ तो चंपा ने उसकी शादी कराई ज्ञानेश्वरी साहू से। सब कुछ ठीक ठाक था, सब अच्छे से रह रहे थे, लेकिन 2 साल पहले 20 अप्रैल 2017 के दिन ये लोग एक शादी में गए थे, किसी दूसरे की शादी में गए थे। तो वहाँ पर अचानक से ही डोमेंद्र की मौत हो गई। उसके बाद जो उनकी पत्नी है ज्ञानेश्वरी, वो अपने ससुराल में ही रह रही थी। वो 24 मई तक अपने ससुराल में एक विधवा के तौर पर रह रही थी। एक और बात हम आपको बता दें कि ये जो चंपा साहू हैं, उनके खुद के पति की मौत कई साल पहले हो गई थी और उन्होंने अकेले ही अपने बेटे यानी डोमेंद्र को पाल पोस कर बड़ा किया था और शादी करवाई थी। सोचा था कि सब ठीक रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो जो चंपा है वो ये बात बहुत अच्छे से समझ सकती थी कि उनकी जो बहू है ज्ञानेश्वरी वो किस तरह का फील कर रही होगी और उसे कैसा लग रहा होगा अकेले रहने में, और अकेलापन कितना ज़्यादा इंसान को खाता है, ये बात चंपा बहुत ही अच्छी तरह से समझती थी। चंपा ने ज्ञानेश्वरी को एक बेटी की तरह रखा। जब उनके बेटे की मौत हो गई तो उसके बाद उन्होंने पूरी कोशिश की कि ज्ञानेश्वरी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, और फिर उन्होंने उसकी दूसरी शादी कराने का भी निर्णय ले लिया। कुछ दिन पहले पास के ही एक गांव के कोमल साहू नाम के आदमी का रिश्ता चंपा के पास आया ज्ञानेश्वरी के लिए। जो कोमल साहू हैं, उनके पहली पत्नी के साथ उनका तलाक हो गया था। 3 साल पहले ही उनका तलाक हुआ था और उनकी 2 छोटी बेटियां भी हैं। जब चंपा के पास ये रिश्ता आया तो उन्होंने कोमल के परिवार से बात की, उन्हें रिश्ता ठीक लगा। उसके बाद उन्होंने शादी तय कर दी और 24 मई के दिन ही दोनों की शादी हुई है। चंपा ये बात कहती हैं कि मैंने हमेशा ही अपनी बहू को बेटी की तरह रखा है, उसे बेटी ही माना है। डोमेंद्र के जाने के बाद मैंने ज्ञानेश्वरी को अच्छे से रखा, कोशिश की कि उसे किसी तरह की कोई कमी ना हो, लेकिन मैं 15 साल से बिना पति के रह रही हूँ। मैं समझती हूँ कि ये वक्त कैसे बीतता है। मैं ज्ञानेश्वरी के दुख को महसूस कर सकती थी, इसीलिए मैंने उसकी दूसरी शादी करवाने का फैसला किया। अब जब चंपा ने ज्ञानेश्वरी की दूसरी शादी कराने का फैसला किया तो उसके बाद उन्होंने ज्ञानेश्वरी के माता पिता से भी बात की और पूरा जो भी उनका फैसला था उसके बारे में बताया। फिर जब 24 मई के दिन, जिस दिन ज्ञानेश्वरी और कोमल की शादी हुई, तो ज्ञानेश्वरी के मम्मी पापा भी वहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने ये बात कही कि हमारी समधन यानी कि चंपा साहू ने हमारी बेटी को अपनी बेटी माना, उसकी दूसरी शादी करवाई, विधवा का विवाह कराया। विधवा विवाह की परंपरा को हर समाज को ज़रूर अपनाना चाहिए, ये ज़रूरी है। ज्ञानेश्वरी के सामने अभी उसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई थी। उसकी सास ने सही वक्त पर बहुत ही सही फैसला लिया और उसकी दूसरी शादी करवाई। हमने ऐसी कहानी एक फिल्म में देखी थी, एक बॉलीवुड फिल्म आई थी बाबुल, जिसमें अमिताभ बच्चन ने रानी मुखर्जी जो कि उनकी बहू रहती है उनकी दूसरी शादी करवाई थी, क्योंकि उनके पति यानी जो सलमान खान ने उनका रोल किया था उनकी मौत हो गई थी। तो ये तो हमने सिर्फ एक बॉलीवुड की कहानी देखी थी, लेकिन ये जो शादी हुई है बालोद के हीरापुर गांव में, वो इस कहानी का असल उदाहरण है। हीरापुर गांव में हुई इस शादी से बहुत सारे लोग प्रेरणा ले सकते हैं और ये शादी बहुत सारे लोगों के लिए एक मिसाल बन सकती है। इस पूरे वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।